हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फन विद द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स तो आप यूज़ करते ही हो, कई बार टॉय मैग्नेट्स भी आती हैं, देखी हैं कभी आपने, यूज़ की हैं? येस ऑफ कोर्स, मैग्नेट जो हैं ये आजकल बहुत सारे टॉयज़ में आने लग गई हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में ही देखने वाले हैं कि मैग्नेट क्या होती है, कैसे डिस्कवर हुई, कौन से मटेरियल मैग्नेटिक हैं, कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मैग्नेट के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ किया गया है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें रखनी है मैग्नेट्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा मैग्नेट वाला चैप्टर। तो आप एक यहाँ पे मैंने इमेज बनाई है, सेम इमेज आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या है इस इमेज में, एक यहाँ पे आप देखो कि क्रेन है, एक यहाँ पे पूरा गारबेज का हीप लगा है। और ये क्रेन से क्या किया जा रहा है, इस गारबेज के अंदर कुछ मेटल्स, कुछ आयरन के पीस हैं जो क्या किए जा रहे हैं, सेपरेट किए जा रहे हैं। ये यहाँ पे लगी हुई है मैग्नेट। मैग्नेट आपको पता ही है कि आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से क्या किया जाएगा, जो इस गार्बेज के अंदर आयरन के कुछ पीस होंगे, क्योंकि जो कूड़े का ढेर होता है उसमें कई बार आयरन की चीज़ें भी लोग फेंक देते हैं। तो हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट बाय यूजिंग द मैग्नेट। तो दैट्स मीन कि मैग्नेट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर मैग्नेट का यूज़ होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर्ड हुई, बहुत डिफरेंट इसके रिगार्डिंग स्टोरीज हैं, लेकिन जो फेमस स्टोरी है वो क्या है, एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नीज शेफर्ड था एक। वो डेली अपनी शीप को लेके जाता था फॉर ग्रेजिंग। उसके पास एक स्टिक होती थी, तो उसने अपनी स्टिक के नीचे एक मेटल का कैप लगा रखा था। मान लीजिए ये एक स्टिक है उसके पास, क्योंकि जो शीप को कंट्रोल करने के लिए उसने एक स्टिक रखी हुई थी, उसने अपनी स्टिक के नीचे एक मेटल का कैप लगाया ताकि वो स्टिक उसकी जल्दी खराब ना हो। क्योंकि वो स्टिक नीचे, वो क्या करता था, पहाड़ों के ऊपर चलता था ना, तो उसकी स्टिक टूट जाएगी अगर वुड की होगी, इजीली जल्दी जल्दी खराब हो जाती थी। तो क्या किया उसने, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक मेटल का कैप लगाया। तो एक दिन ऐसे ही वो जा रहा था ग्रेजिंग के लिए शीप्स को लेके, तो उसने देखा कि उसकी स्टिक जो है वो एक रॉक है, उसकी स्टिक जो थी वो एक रॉक के साथ जाके स्टक हो गई। वो उसको खींचता रहा निकल, वो मुश्किल से उसके पास आ रही थी। बहुत उसको क्या लगानी पड़ रही थी, फोर्स लगानी पड़ रही थी। मीन्स उस रॉक में कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसने उस स्टिक के मेटल पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो यस, वो रॉक है क्या थी, वो रॉक है क्या थी, वो रॉक थी मैग्नेट। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। तो वहीं से हमें मैग्नेट का पता चला। और ये भी माना जाता है कि उस रॉक का जो नेम था वो था मैग्नेटाइट। तो उस रॉक का जो नाम था वो था मैग्नेटाइट। और ये मैग्नीशिया में मिली मैग्नेट वाली जो रॉक थी, तो वहीं से इसका नेम पड़ा जी मैग्नेट। ये पूरी स्टोरी आपकी बुक में भी गिवन है। अब आपने यहाँ पे देख ली है, तो आई होप आपको पता चल गया है क्या है इस स्टोरी के अंदर। तो मैग्नेट जो होती है, व्हाट इज़ मैग्नेट, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। सारे तो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेट की तरफ, हमारे पास फ्यू मेटल्स होती हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। तो ये मेटल्स जो हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करती है द ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेट को, द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करे उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, आयरन है, कोबाल्ट है और
निकल है हमारे पास। इन चीज़ों को जो चीज़ अट्रैक्ट करे वो है मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं जी मैग्नेट। क्लियर? और आपने कौन सी ऐसे आपके घर में चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि मैग्नेट है? आप रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है उसको कई बार ऐसे ही छोड़ देते हो, वो अपने आप बंद हो जाता है। आपने देखा है कभी कि उस वहाँ पे जो उसके डोर के ऊपर एक रबड़ होती है, उसके अंदर मैग्नेट्स लगी होती हैं, वो मैग्नेट की वजह से वो बंद हो जाता है। उसके बाद आपके आजकल पेंसिल बॉक्सेस भी आते हैं, उनका जो लिड है वहाँ पे भी एक छोटी सी चिप लगी होती है मैग्नेट की, जिस वजह से वो इजीली बंद हो जाता है। उसके बाद ऐसे पिन होल्डर भी होता है हमारे पास, जिसके अंदर पिन रखते हैं, छोटे छोटे से पिन आते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये पिन छोटे होने की वजह से इनको रखना मुश्किल है, तो एक मैग्नेट का होल्डर आता है ऐसे। आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी गिवन है, ऐसे राउंड सा होल्डर आपने देखा भी होगा। इसके अंदर ऐसे सारे पिन इसको चिपके होते हैं ताकि हम इजीली उनको रख सकें, मैनेज कर सकें। तो ऐसे ही हमारे घर में बहुत सारे और भी चीज़ें होंगी जिसके अंदर मैग्नेट लगी है। टॉय भी आते हैं बच्चों के जिनके अंदर मैग्नेट्स लगी होती हैं। तो चलिए, ये था हमारे पास कैसे डिस्कवर हुई मैग्नेट और हम कहाँ देखते हैं मैग्नेट को। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास टॉपिक व्हाट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी हमने देखा था कि मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। मींस जो मटेरियल अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ? मैग्नेट की तरफ। उस मटेरियल को क्या बोला जाएगा? उन मटेरियल्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो चलिए अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसको पहले साफ किया जाएगा। तो है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं? द मटेरियल्स which attracted the materials which attract towards मैग्नेट। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन मटेरियल को बोला जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। कौन कौन से? अभी हमने लिखा था आयरन जो है ये मैग्नेट की तरफ बड़ा इजीली अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट है और निकल है। तो ये हमारे पास मेटल्स हैं जो क्या हैं? मैग्नेट की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इन मटेरियल्स को बोलेंगे हम मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका अपोजिट जो अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप कोई मटेरियल रखो, उसके पास मैग्नेट लेके जाओ, उस मटेरियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, उसने कोई अट्रैक्शन नहीं शो की, कोई रिपल्शन नहीं शो की, तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं नॉन मैग्नेटिक। उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, उनके पास मैग्नेट पड़ी है। लेकिन अगर वही मैग्नेट आप आयरन के पास रखते, कोबाल्ट के पास रखते और निकल के पास रखते तो क्या होता? वो मैग्नेट को आकर क्या हो जाते? चिपक जाते जी, उसकी तरफ क्या हो जाते? अट्रैक्ट। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की अब हम लिखने वाले हैं डेफिनेशन। तो क्या है देखिए, नॉन मैग्नेटिक बहुत ही इजी, इनकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कौन से होते हैं मैग्नेटिक, क्योंकि ओलंपियाड पेपर भी देते हैं कुछ बच्चे, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द मटेरियल्स which do not get attracted toward मैग्नेट। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे उन मटेरियल को क्या बोला जाएगा? नॉन मैग्नेटिक। जैसे वुड है, प्लास्टिक है और कौन सी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन तीनों को छोड़ के पेपर हो गया है, उसके बाद एल्युमिनियम है, ये मेटल हो गई है हमारे पास। तो ये कोई भी क्या है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स बन जाते हैं नॉन मैग्नेटिक। तो बहुत इजी था। उसके बाद आता है जी पोल ऑफ द मैग्नेट। ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। अगर आप मैग्नेट को ऐसे धागा, जैसे आपके पास एक और बात, इसको समझने से पहले हम देखें कि हमारे पास जो मैग्नेट होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल तो अभी हम देख के आए हैं कि जो रॉक थी हमारे पास वो नेचुरल है, नेचर में थी वो, तो मैग्नेट हो गई नेचुरल। 2 टाइप की मैग्नेट्स होती हैं हमारे पास,
कौन कौन सी? एक थी जी नेचुरल, जो नेचर से मिली हमें। अभी हमने रॉक के बारे में बात की थी, जो मैग्नेटाइट रॉक है वो एक नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है जो नेचर से हमें मिला है। आर्टिफिशियल कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल जो हमने खुद बनाया है कुछ मटेरियल्स को यूज़ करके, वो क्या होती हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप में बनाया गया है, जैसे बार मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसी सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होती हैं कुछ ऐसे, कुछ रिंग वाली हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। ऐसे भी मैग्नेटिक नीडल है जो आप कंपास में देखते हो, तो ऐसे इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। ये है बार मैग्नेट, ये है हॉर्स शू मैग्नेट, ये है जी सिलेंड्रिकल, ये रिंग है। तो ऐसे बहुत सारी शेप्स में अवेलेबल है हमारे पास। क्या ये तो हम, आप देखा होगा आपने स्टीरियो जो होते हैं आपके घरों में, उनके अंदर ये वाली मैग्नेट आपने देखी होगी कई बार। ये होती है जी नीडल, मैग्नेटिक नीडल जो कंपास में यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ शेप्स ऑफ द मैग्नेट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं मैग्नेट को, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पोल ऑफ द मैग्नेट क्या है? हमारे पास जो मैग्नेट्स होती हैं, अगर आप इनको ऐसे फ्रीली सस्पेंड करोगे तो क्या होगा? जैसे ये वाली मैग्नेट है, इसको हम फ्रीली सस्पेंड करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझना है हमने ये टॉपिक, यही से तो हमारा सारा मैग्नेट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो जाता है। ये हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। ये है हमारे पास बार मैग्नेट। अगर हम यहाँ एक धागा बांध के इसको ऐसे हवा में फ्रीली लटकाएंगे, ऐसे हवा में फ्रीली हैंग करेंगे, तो आप देखोगे कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके अपने आप रुक जाती है। अगर आप उसको ऐसे घुमाओ तो जब वो घूमने के बाद एक जगह पे रेस्ट पे आएगी मैग्नेट, तो वो कौन से डायरेक्शन में स्टे करेगी? वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगी। यही तो है पोल ऑफ द मैग्नेट। हमारे पास मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जो पोल्स होते हैं, ये अगर आप देखो तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये पोल्स के ऊपर ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। मीन्स पोल्स के सराउंड अगर आप कुछ आयरन का पाउडर रखो, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, आयरन का पाउडर, आयरन फिलिंग्स रखो, अगर आप वहाँ उसके अंदर आप मैग्नेट को रखो तो आप देखोगे कुछ देर बाद मैग्नेट को जब निकालोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो पोल्स के ऊपर ही चिपकती हैं ज़्यादा यहाँ पे। तो इसके पोल्स जो हैं यहाँ पे ही सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। इसके पोल्स के ऊपर क्या चिपक जाती हैं? आयरन फिलिंग्स। तो पोल्स, इसके 2 पोल्स हैं। और क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास मैग्नेट की? ये पोल्स जो होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, इन पोल्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो पोल्स होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं। पोल्स जो हमेशा पेयर में, अगर नॉर्थ है तो उसके साथ हमेशा साउथ भी होगा ही होगा। ये नहीं है कि ये मैग्नेट थी नॉर्थ और साउथ वाली, तो आपने यहाँ इसको कट कर दिया, नॉर्थ वाला अलग हो गया, साउथ वाला अलग हो गया। नहीं, अगर आपने इसको कट किया तो इसके 2 पीस बन जाएंगे और उन 2 पीस में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? पेयर ऑफ द पोल्स। अगर यहाँ से कट करोगे तो और छोटे पीस हो जाएंगे, उनके भी क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे, उनके बीच भी अपने आप पेयर ऑफ द पोल बन जाता है। तो हमारे पास जो पोल्स होते हैं ये हमें ऑलवेज पेयर में होंगे। हम इन पोल को कभी भी अलग नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसके बाद है हमारे पास फाइंडिंग डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा कि जो
मैग्नेट हैं इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब कहीं पे भी मैग्नेट को रखो, जब ये रेस्ट में आएगी तो ये कौन सी डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया डायरेक्शन यूज़ करने के लिए। जो एंशियंट टाइम होता था उस टाइम पे हमारे पास इतने अच्छे रोड्स नहीं थे, कोई रोड मैप नहीं होता था, हमें नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। लोग चल के जाते थे या एनिमल्स की हेल्प से जाते थे, पूरा जंगल जंगल होते थे, कई बार रास्ते में आ जाते थे। अब तो रोड बन गए हैं ना पूरे अच्छे वाले, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो लोग जब चलते थे तो वो भूल जाते थे कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि कोई रोड तो होता नहीं था, पूरा ऐसे ही खुला पड़ा होता था ग्राउंड। तो वो चलते चलते उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ पे हैं और कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे सेम वे अगर कोई सी के थ्रू जा रहा था, कोई शिप के थ्रू जा रहा है, सी के अंदर बोट में बैठा है, तो सी में तो आप देखो कि पूरी चारों तरफ पानी पानी होता है, यही नहीं पता चलता कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो कैसे वो एक अच्छी और कैसे वो एक सही डायरेक्शन में चले जाते थे, किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से। यस, हमारे पास मैग्नेट से एक कंपास बनी है, आपने देखा भी होगा, उसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे डायरेक्शन है। उसके अंदर जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, वो कौन सी उस पर स्टे करती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। यस, इसी की हेल्प से वो चलते थे, क्योंकि अगर आपको एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मिल गई है तो आपको पता है कि उसके अपोजिट ईस्ट देन वेस्ट आपको और बाकी की डायरेक्शन का भी इंडिकेशन हो जाएगा। तो ये कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, इसके ऊपर एक कांच का जो लिड होगा, कवर होगा, ऐसे राउंड सी होती है ना, देखी भी होगी आपने। तो जो नॉर्थ वाला पॉइंट होता है ना, उसको कोई कलर कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये नॉर्थ वाला है। क्लियर? तो जैसे इसको रेड कलर कर दिया है तो आपको पता चल जाएगा उस कलर से कि ये नॉर्थ पॉइंट था और अब ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। ऐसे शिप के ऊपर लगा लेते थे ऐसे वाला इंस्ट्रूमेंट, तो वो नीडल किधर को घूमती थी तो उसकी हेल्प से वो क्या हो जाता था, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते थे लोग। तो ऐसे ही हमारे पास फाइंडिंग डायरेक्शन के लिए ना एक छोटी सी स्टोरी आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि एक हमारे पास चाइना में एक क्या था, एक एम्पायर था, तो उसके पास एक कैरियट था, रथ जिसको हम बोल देते हैं। उसने अपने कैरियट के ऊपर एक स्टैचू लगाया हुआ था, तो वो स्टैचू की जो आर्म होती थी वो किस डायरेक्शन में स्टे करती थी, साउथ डायरेक्शन में। तो वहीं से उनको पता चल जाता था, जैसे वो रोटेट करती थी डायरेक्शन क्या इंडिकेशन। ऐसे रथ था होता था ना, तो मैं रफ सा बना लेती हूँ, रथ तो बहुत अच्छा होता है, डिज़ाइनर सा होता है। ऐसे रथ था और रथ के ऊपर ऐसे एक स्टैचू लगा रखा था उन्होंने ना, एक ऐसे स्टैचू की जो आर्म होती थी वो किस डायरेक्शन में रुकी होती थी, रेस्ट में, साउथ में। वो फ्रीली रोटेट करता था स्टैचू, ऐसे घूमता था। जैसे जैसे वो रथ चलता जाता था डायरेक्शन चेंज होती थी तो वो स्टैचू भी घूमता था, क्योंकि जब अब साउथ में तो वो रुका हुआ है, अब वो रथ नॉर्थ में जा रहा है तो स्टैचू क्या है, घूमेगा। तो वहाँ जैसे स्टैचू घूमा तो उनको इंडिकेशन हो जाता था कि ये साउथ से किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे ही ये कौन सी स्टोरी है जी, ये चाइना की स्टोरी थी। कैरियट के ऊपर लगा था ये स्टैचू और आपके होंग टी नाम का जो था यहाँ पे उनने ये यूज़ किया था ये वाला स्टैचू टू फाइंड द डायरेक्शन। तो मीन्स फाइंडिंग डायरेक्शन जो है, मैग्नेट को बहुत ट्रैवलर यूज़ करते हैं या सेलर्स यूज़ करते हैं इसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। कंपास में जो नीडल है वो हेल्प करती है हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके बाद आ जाता है ओन मैग्नेट। क्या आप अपनी मैग्नेट बना सकते हो? यस, वेरी इजीली। आपने एक सॉफ्ट मैग्नेट का सॉफ्ट आयरन पीस रखना है और एक मैग्नेट लेनी है और इसके ऊपर रब करते जाना है आपने। पहले यहाँ से लेके यहाँ रब किया, फिर उठाया, फिर यहाँ से रखा, फिर यहाँ तक रब किया, फिर उठाया,
फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक रब कैसे करना आपने 40 टाइम्स 40 और मोर देन 40 बार बार करते रहना उसको ऐसे, है ना। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये आयरन का जो पीस है ये कैसा बन जाएगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा और ये भी और जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा जैसे मैग्नेट करती है। क्लियर। तो ये मैग्नेट जो होगी ये टेम्परेरी होगी, ये कुछ समय के लिए फ्यू मिनट्स के लिए ये मैग्नेट बनती है। ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ये नहीं है कि आपने मैग्नेट बना लिए, नो नो, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है और ये थोड़े समय बाद फिर आयरन बन सकती है। ये आप इस वैसे एक प्ले करने के लिए एक छोटी सी मैग्नेट बना सकते हो। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अभी हमने बात की है कि हमारे पास कितने पोल्स हैं मैग्नेट के, यस 2 पोल्स हैं हमारे पास। मैग्नेट के कितने पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं। कौन कौन से पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो अगर आप 2 मैग्नेट्स हैं आपके पास, नॉर्थ साउथ, तो 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपोजिट पोल्स जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन कब मिलती है, जब अपोजिट पोल क्या हैं एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अपोजिट पोल क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा। रिपेल कब होगा, अगर सेम पोल आ जाएं, अगर सेम पोल आ जाएं, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तो सेम है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन कब होती है, जब सेम पोल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जो डिफरेंट पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास मैग्नेट की, हमें पता होना चाहिए। जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो डिफरेंट पोल होंगे या अलाइक पोल होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये था हमारे पास मैग्नेट का अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में। उसके बाद है हमें कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है मैग्नेट्स को लेके। हमारी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो वैसी ही रहे, इसके लिए कैसे हमने मैग्नेट को रखना है। अगर आप मैग्नेट को गर्म करते हो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़राब हो जाती है, मैग्नेट आपकी कैसे ख़राब होगी। अगर आप उसको हीट कर दोगे, अगर आप उसको हैमर करते हो किसी हथौड़े के साथ, उसको मारोगे तो भी वो ख़राब हो जाएगी। और ऊपर से हाइट से अगर वो गिर जाती है, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, तो भी आपकी मैग्नेट क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। उसके अंदर वो मैग्नेटिक का इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और हमने मैग्नेट को क्या करना है, कैसे संभाल के रखना है। जब हम मैग्नेट को स्टोर करते हैं तो कैसे करना है, हमने मैग्नेट को स्टोर, ये नहीं है अभी कहीं पे भी रख दो फेंक दो, नो, हमने उसको ध्यान से अच्छे से रखना है। जैसे आप बार मैग्नेट्स को रख रहे हो तो इसके सेंटर में हमने वुड का एक पीस रखना है और ऑलवेज हमने पेयर में रखनी है मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल और साउथ नॉर्थ पोल। आपको पोल लिखे नहीं होंगे उसके ऊपर, आपको तो ऐसे मैग्नेट होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है। आप देखो ना, अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस उनके अपोजिट पोल हैं। यहाँ साउथ भी हो सकता है, यहाँ नॉर्थ भी हो सकता है, यहाँ नॉर्थ साउथ हो सकता है, तो कहीं पे भी ये आपको वहाँ लिखा नहीं मिलेगा कि यहाँ नॉर्थ है जी यहाँ साउथ है। तो मैग्नेट तो ऐसे सेम ही होती हैं, जैसे रेड कलर है या कोई और कलर। तो ये हमने देखना है, अगर अट्रैक्शन है मीन्स यहाँ पे अपोजिट पोल है, कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे उनकी अट्रैक्शन है, रिपेल नहीं कर रहा है, तो इनके बीच के सेंटर में हमने वुड रखनी है, वुड का पीस रखना है छोटा सा। और इनके जो एंड्स हैं यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन की क्लिप आप रख सकते हो, छोटी सी सॉफ्ट आयरन ऐसे, ताकि वो उसके एंड्स ख़राब ना हो। और इससे हम एक छोटे से बॉक्स के अंदर रख सकते हैं स्टोर करके। अगर हॉर्स शू वाली है तो वो कैसे रखोगे, तो इनके एंड्स ख़राब ना हो तो एक आयरन का पीस हम यहाँ पे रख सकते हैं। और हमने मैग्नेट को वीडियो कैसेट से दूर रखना है, टीवी से दूर रखना है, सीडी से दूर रखना है। तो ऐसे हमने हमारी जो मैग्नेट है उसको टीवी से,
सीडी प्लेयर से, कैसेट से क्या रखना है, दूर रखना है। अगर आप इनके पास रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो मैग्नेट है उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेट का जो अच्छी वाली अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कर देगी, खो देगी। तो मैग्नेट जो है, क्या हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका बहुत डिफरेंट यूज़ है। आप हायर क्लासेस में भी देखोगे, अभी हमने बिगनिंग में भी देखा था कि मैग्नेटिक क्रेन्स भी हैं जो यूज़ होती हैं ऐसे गार्बेज में से आयरन को या निकल और कोबाल्ट जैसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। और मैग्नेट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होती है। और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, आजकल तो चिप आती है ना, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड में जो चिप लगी होती है वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल की चिप है, वहाँ पे यूज़ होती है। तो मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनी हैं हमारे पास जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, वो हैवी वाले मटेरियल्स को उठाने के लिए। वैसे हाथ से तो नहीं उठा पाएंगे, तो मैग्नेटिक जो हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनी हुई हैं उनको यूज़ करते हैं हैवी मटेरियल को क्या करने के लिए, उठाने के लिए। हाथ से नहीं उठा सकते, तो मैग्नेट बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका कमर्शियल लेवल पे। तो ये था आपके पास चैप्टर फन विद मैग्नेट्स। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया, यू कैन आस्क एनी टाइम and you can text us your email id if you need the pdf of this chapter. I hope you will like this video. Thank you so much.